वेलकम टू ब्राइटन एकेडमी। ब्राइटन एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे समुच्चय को, सेट्स को। इससे पिछले के वीडियो में मैंने आपको इसका बेसिक बताया था, इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि सेट्स है क्या। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन को, कि हम समुच्चय को कैसे निरूपित कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि समुच्चय क्या है, एक सुपरिभाषित भिन्न वस्तुओं का संग्रह है। इसमें बेसिकली होता क्या है, वस्तुओं का कलेक्शन होता है, जो ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन होता है, वस्तुओं का संग्रह होता है, और ये इसको सुपरिभाषित होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। जैसे बेसिकली ग्रुप क्या है, बेसिकली होता है वस्तुओं का संग्रह होता है, और वो सुपरिभाषित है तो क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। तो अब हम देखते हैं समुच्चय का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं क्या है ये। तो देखते हैं कि प्रायः समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCDEFG XYZ इत्यादि रूप से निरूपित करते हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो एक ग्रुप है, तो ग्रुप को हम मान लो नाम देते हैं, ग्रुप A, ग्रुप B। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, जो समुच्चय है उसको नाम देंगे। बेसिकली ये क्या है, ये इससे हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके नाम को। मान लो कोई समुच्चय है तो उसका नाम दे दिए A, कोई समुच्चय और आ गया तो उसका नाम दे दिए B। इस प्रकार से बेसिकली हम क्या करेंगे, उसका नाम देंगे बड़े अक्षरों में। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से उसका नाम देंगे। उसके बाद समुच्चय के सदस्यों को अवयव कहते हैं। ठीक है, याद रखिए कि जो बेसिकली समुच्चय क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब वस्तुओं का संग्रह होता है, तो वो उसको हम कहेंगे अवयव। ठीक है, सदस्य भी कहते हैं, अवयव भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में एलिमेंट्स, ऑब्जेक्ट्स ये सब कहते हैं, मेंबर भी कहते हैं, तो इसको हम कहेंगे अवयव। अब इसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे, जैसे ABC स्मॉल लेटर्स में XYZ से। अब जैसे देखते हैं, मान लो कि देखो ये क्या है, मान लो कि ये समुच्चय है। ठीक है, अब उसके जो क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे, मतलब उनके जो वो क्या है, समुच्चय बेसिकली होता है क्या है, वस्तुओं का संग्रह। तो मान लो वस्तु क्या है, ABCDEF तक है। अब उसको हमको समुच्चय के रूप में लिखना है, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि जो उसके सदस्य होंगे, एलिमेंट्स को हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये देख रहे ना कॉमा, इसे हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये करली ब्रैकेट, ये देख रहे हैं करली ब्रैकेट, सर्पाकार कोष्ठक से उसको मतलब उसके अंदर रख देंगे। ठीक है, और उसके बाद उसका एक नाम दे देंगे, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि बड़े अक्षरों को ABCD जो समुच्चय है उसको अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं। और जो उसके सदस्य होंगे, ठीक है, ये सभी उनके क्या है, सदस्य हैं, ABCDEFG। इसको हम अवयव कहेंगे, सदस्य भी कहेंगे। ठीक है, और इनको हम स्मॉल लेटर से निरूपित करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और कि अब यदि मान लो यदि X समुच्चय A का एक सदस्य है, जैसे कि A इस कैपिटल A का एक सदस्य है, अथवा अवयव, एक ही बात है, तो हम कह सकते हैं कि X समुच्चय में है। ठीक है, और इंग्लिश में कहेंगे X बिलोंग्स टू A, वाक्यांश सदस्य है या अवयव है, इसका एक ही मतलब है। ठीक है, अब इसको चिन्ह ये है एप्सिलॉन का चिन्ह, इसको कहते हैं एप्सिलॉन से निरूपित करते हैं। इसे X बिलोंग्स टू A या फिर X शामिल है A, ऐसे हम लिखते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लो अगर इस बताना है मुझे कि ये A इस समुच्चय कैपिटल A का सदस्य है, तो मैं कैसे लिखूंगा, इस प्रकार से लिखूंगा, स्मॉल a बिलोंग्स टू, इंग्लिश में बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, हिंदी में कहेंगे स्मॉल a कैपिटल A का सदस्य है, अवयव है। कुछ इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये एप्सिलॉन का है, इसका मतलब है शामिल होता है, बिलोंग्स टू, या फिर उसका अवयव है, सदस्य है, ये हम कहेंगे। तो चलो अब देखते हैं आगे। अब देखो समुच्चय को निरूपित हम दो विधि से करते हैं। अब कमेंट में ये सवाल आ रहा होगा, तो जो आपने पहले बताया वो क्या है, ये बेसिकली मैं फिर से यही बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये वही है, इसको एक बार मैं फिर से बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसको दो विधि हैं, एक रोस्टर या फिर सारणी बोल लो, इंग्लिश में रोस्टर ही कहेंगे, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा है समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो हम सबसे पहले रोस्टर को देखेंगे। ठीक है, तो जो रोस्टर मैंने अभी आपको बताया इस वाले में सेम यही है। ठीक है, यही क्या है, रोस्टर है। इसमें बेसिकली क्या करेंगे, हम जो अवयव होगा उसको कॉमा से सेपरेट कर देंगे और एक करली ब्रैकेट से इसको
इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। तो यही क्या कहलाएगा, ये हमारा समुच्चय है ये रोस्टर रूप में, और उसको यहाँ पे हम नाम दे देंगे। तो ये हमारा बन गया रोस्टर। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि अब अंग्रेजी वर्णमाला की जो स्वर हैं, जो वोवेल्स हैं, अर्थात ए ई आई ओ यू, उसको हम कैसे लिखेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे उसका हमने नाम दे दिया, और ये हमारे क्या है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। ये बन गया हमारा समुच्चय ए ई आई ओ यू ई, इसको कॉमा से हम लोग सेपरेट कर दिए। ये बन गया हमारा समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं उसका समुच्चय, और यहाँ पे इसका दे दिया हम लोग नाम, इसका नाम दे दिया एक्स। ठीक है, उसी प्रकार ये दूसरा मान लो कि जो 10 से कम सम संख्या है, ठीक है, जो 10 से कम सम संख्या है, इवन नंबर लेस देन 10, उसका हमको समुच्चय बनाना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने दे दिया इसका नाम y, और ये 2 4 6 8 2 4 6 8, ये क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या, और लेस देन 10 है। ठीक है, 10 से कम है। इसको फिर से हमने क्या कर दिया, सर्पाकार कोष्ठक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। ये हमारा बन गया समुच्चय, और इसका नाम दे दिया। ठीक है, और उसके बाद ये है स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षर, इसका हमको समुच्चय बनाना है। तो ये क्या बनेगा, फिर से देखो, यहाँ पे इसका नाम दे दिया कैपिटल लेटर में, और एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया SCHOL। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे तो 2 है पर यहाँ पे हमने 1 क्यों लिखा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कोई लेटर डबल आएगा, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई एलिमेंट डबल होगा उसको हम डबल नहीं लिखेंगे, उसको हम एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, जैसे इसकी परिभाषा मैंने आपको बताया था ना, इसकी परिभाषा में देखो यहाँ पे भिन्न है। भिन्न मतलब होता है जिसकी पुनरावृत्ति ना हो, जिसका रिपीटेशन ना हो, मतलब जो डबल ना हो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है सुपरिभाषित भिन्न। भिन्न जो इसका पुनरावृत्ति ना हो, जो डबल ना हो, रिपीट ना हो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया SCHOL। ठीक है, इसको रिपीट नहीं करना है, याद रखना, डबल एलिमेंट रहेगा। पर और एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा कि जो एलिमेंट्स है उसको लिखना चाहिए स्मॉल लेटर्स में, पर आप यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में लिख रहे हो। तो देखो, मैं यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो दिया है उसी को लिख दिया है। ठीक है, जो दिया है मैंने उसी को लिखा है। अगर मान लो नहीं दिया रहता तो मैं इसको स्मॉल लेटर में लिख देता, और ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, इसको आप स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हो। ठीक है, SCHOL को आप इसको स्मॉल लेटर में लिख सकते हो, क्योंकि देखो एक स्टैंडर्ड ही है कि जो एलिमेंट्स होंगे उसको हम लिखेंगे स्मॉल लेटर्स में, और ये जो इसका नाम होगा उसको हम लिखेंगे कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो अगर दिया रहेगा तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, और आप चाहे तो इसको स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, एक ही बात है। अब हम देखेंगे समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहले देख लेते हैं बोलना क्या चाह रहा है। समुच्चय निर्माण रूप में किसी समुच्चय के सभी अवयवों का समान गुण धर्म होता है, जो समुच्चय से बाहर के अवयव में नहीं होता है। ये कहना क्या चाह रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल, जैसे कि ये ग्रुप। ठीक है, अब ये ग्रुप है, तो इस ग्रुप में क्या है, ये किसका ग्रुप है, मतलब ऐसे व्यक्तियों का जिनका वजन 50 किलो है। और ये ग्रुप बी, ये कौन सा ग्रुप है, जिन व्यक्तियों का वजन 70 किलोग्राम है। कहने का मतलब है कि इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या दिख रही है कि सभी व्यक्तियों का वजन क्या है, 50 किलो है। और इसमें कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सभी व्यक्तियों का वजन 70 किलोग्राम है। मतलब अगर मैं एक के बारे में बताता हूँ तो दूसरे के बारे में भी बता सकता हूँ कि इसका वजन 70 है, इसका वजन भी 70 है, इसका वजन भी 70 है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार समुच्चय का भी अपना एक समान गुणधर्म होता है। ठीक है, जो उन सभी अवयव में समान होता है और समुच्चय से बाहर के जो अवयव होता है उसमें नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। ये जो है वो रोस्टर फॉर्म में है, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, जैसे कि ये क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं AEIOU। ठीक है, अब यहाँ पे हम उसी को लिख रहे हैं। देखो ये तो हो गया उसका नाम, ये हमारा कर्ली ब्रैकेट। अब देखो इसको हम लिखेंगे कुछ ऐसे, x उसके बाद कोलन, फिर x, फिर ये इसको बोलते हैं एप्सिलॉन का चिन्ह। ठीक है, और उसका गुणधर्म क्या है कि वो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, मतलब उसके बाद हम लिखेंगे उसके गुणधर्म। ठीक है, तो उसका गुणधर्म क्या है कि वो एक अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। अब देखो यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अवयवों को। ठीक है, जो समुच्चय के अवयव रहेंगे उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बेसिकली अभी हम कौन सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो यहाँ पे इसका अवयव कौन कौन सा है, ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। मतलब वो इन पांचों को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो इन पांचों की बात कर रहा है। कौन, ये एक्स। ठीक है,
क्या है, समुच्चय के अवयव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये बोल रहा है एक्स, इसका मतलब होता है शामिल है, मैंने बताया था, अवयव है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है, समुच्चय के अवयव के लिए चर एक्स का प्रयोग किया गया है। कोलन के बाद ये जो कोलन चिन्ह है ये देख रहे हैं, इसके बाद अवयवों के गुण धर्म लिखते हैं। ठीक है, कि मतलब ये बेसिकली है क्या, और इस चिन्ह को शामिल है प्रदर्शित करता है, मतलब इसका मतलब है शामिल है। और इसे हम इस तरह से पढ़ेंगे कि ए समुच्चय है एक्स का, जाहिर सी बात है ये एक्स के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अवयवों को, ए ई आई ओ यू, ये 5 स्वर हैं तो उनका समुच्चय है ए। ठीक है, तो ए समुच्चय है एक्स का जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को शामिल करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ इसको आप इसको नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। ठीक है, एक ही बात है, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो आप उसके बाद इस प्रकार से पढ़ सकते हो कि ए समुच्चय है एक्स का जहां एक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं को शामिल करता है, और नहीं लिखोगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है, आप ऐसे भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब है, लिखने का तरीका बस यही है, यहाँ पे हम एक्स लिखेंगे सब केसेस में। ठीक है, एक्स लिखेंगे, उसके बाद कॉलन चिन्ह, उसके बाद एक्स लिख के वो जिसका भी जो भी गुण धर्म होगा उसको हम लिख देंगे। ठीक है, अब चलो एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि 10 से कम सम संख्या, ये रोस्टर रूप में लिखे थे, अब देखेंगे इसको समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखे हैं, इसका नाम दे दिए, उसके बाद एक्स कॉलन एक्स 10 से कम सम संख्या। देखो जो वर्ड है उसी को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब जो दिया है उसी को लिख रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, ए समुच्चय है एक्स का जहां एक्स 10 से कम सम संख्या, तो क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, 10 से कम है और सम संख्या भी है। ठीक है, उसी प्रकार स्कूल शब्द में प्रयुक्त अक्षर, इसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ए इसका नाम हो गया, उसके बाद एक्स कॉलन फिर एक्स स्कूल शब्द के सभी अक्षर। ठीक है, तो फिर इसको किस तरह से पढ़ेंगे, तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे, इस तरह से, समुच्चय ए है एक्स का जहां एक्स स्कूल शब्द के अक्षर है। ठीक है, इस तरह से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।